कहना चाहेंगे ये जो टीएमसी की जो कार्रवाई लगातार 1 महीने से चल रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मोहित भाई, आप इस पर रिपोर्टिंग कई बार कर चुके हैं और आज समझ लीजिए ये आखिरी बिल्डिंग बची है जी। तो ये इस वक्त हकीकत ये है कि कोर्ट का आर्डर तो किसी एविडेंस पर हुआ होगा और वो, लेकिन कुछ न कुछ बनाने वाले की और ज़मीन में क्या था, कुछ तो गड़बड़ी रही होगी तभी कोर्ट ने आर्डर दिया। रही सवाल ये है कि लेने वाले की क्या गलती थी जो मकान लिया है। आप देखिए ये जो मलबा है, मलबा ही बता रहा है कि इमारत बड़ी बुलंद थी। इमारत बुलंद थी तब इतना मलबा इकट्ठा हुआ है और ये बिल्डिंग थोड़ा सा अधूरी बची भी है तो इसमें देख रहे हैं कि फर्निश था मकान ये पूरी तरह से और टाइल्स वगैरह सब लगे हुए हैं। हाँ, मतलब और शिफ्ट हो चुके थे, लोग रहना शुरू कर दिए थे और यहाँ तक कि यहाँ पे शॉप थी, लोग मार्केटिंग कर रहे थे, लोगों की ऑफिसेज यहाँ पे खुल चुकी थी, पूरी तरह से इस्टेब्लिश था, सेटअप था ये एक तरह से पूरा शहर। आप देखिए एक बिल्डिंग में यहाँ पे करीब 35-40 घर होते हैं। बिल्कुल। और एक बिल्डिंग ही पूरा गांव होता है। बिल्कुल। अगर 17 बिल्डिंग है तो 17 गांव को एकदम उजाड़ दिया गया है एक तरह से कहा जाए। बिल्कुल। इसलिए कि 17 गांव में जो रहने वाले होंगे, आप एक एवरेज लगाइए कि एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो 40 घर एक बिल्डिंग में है, तो 280 लोग 300 लोग एक बिल्डिंग में हैं। तो समझ लीजिए एक क्या 5-6 हज़ार की आबादी इतने बड़े 17 बिल्डिंग में रहने वाली थी और 5-6 हज़ार की आबादी का पैसा कितना लगा होगा। जाहिर सी बात है उनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले, उनके यहाँ पे दुकानें, सबका कारोबार नष्ट हो गया और ये जो लोग पैसा 20 लाख 25 लाख का मकान लिए थे वो उनका पैसा ख़त्म हो गया। अब वो उनका कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कौन पैसा वापस करेगा, कौन सा ये। सवाल ये है कि बगैर किसी के मिली भगत के ये बिल्डिंग इतनी बड़ी तो नहीं बनी होगी। इसमें कारपोरेशन का पूरी जिम्मेदारी है, उनके निगरानी में ही बनती है। देखिए नगर पालिका किस लिए होती है, उसका एक अतिक्रमण विभाग है, वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहाँ पे कुछ हो रहा है। आप देखे होंगे कहीं से थोड़ा सा कोई बारजा भी निकालता तो आ उसके बाद इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब जब रहने लगे लोग, जब लोगों ने अपना पैसा खर्च कर दिया और उसके बाद कोई हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट के इलीगल के बिना पर आर्डर हो गया। हम हाई कोर्ट के आर्डर पर नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें बिल्डर हैं, ज़मीन के मालिक हैं, जो टीएमसी के अधिकारी हैं वो सब जिम्मेदार हैं। उनको सब लोगों को मिल बैठ करके कुछ हल निकालना चाहिए और इनका जो कैंडिडेट थे, जो बेचारे कस्टमर हैं, जो घर लिया, जो रहवासी हैं, जो रहने लगे थे, उनकी क्षतिपूर्ति, उनका कंपनसेशन कौन देगा। सवाल ये है। आज ये देखिए कहा जाता है कि ये ग्रीन जोन से आर जोन हो गया है, ये मलबा भी हट जाएगा और ये सफाजट हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा, यहाँ पता भी नहीं चलेगा इस तरह की बिल्डिंग बनी थी। लेकिन उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन होगा वो यकीनन है कि बड़े बिल्डर्स इस पर आएंगे और बनाएंगे। तो हमेशा यही रहा है कि गरीबों को लूट करके वो अमीर हो जाते हैं। हाँ, फिर जब अमीर हो जाते हैं फिर पॉश एरिया बनता है। हाँ, फिर उनको मीडियम क्लास को लूटा जाता है, फिर वो और अमीर हो जाते हैं। यही सिस्टम है। ये सिस्टम भारत की लोकतंत्र में जब देश आज़ाद हुआ था तो कहा गया था कि पब्लिक वेलफेयर में गवर्नमेंट बनेगी। किसके में? पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट बनेगी। आप देखिए 17 बिल्डिंग गिर गई। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको ख्याल नहीं, जो चुन करके आए हुए हैं, जो संसद में सब विधानसभा में बैठे हैं, उनको ये ख्याल नहीं कि 5-6 हज़ार पब्लिक इससे अफेक्टेड है। और 6 हज़ार की पब्लिक अगर अफेक्टेड है और गवर्नमेंट संज्ञान में लेकर के इनका कोई हल नहीं निकालती है तो इसको कहा जाएगा कि गवर्नमेंट असंवेदनशील है, उनके अंदर मानवता नाम की चीज़ नहीं है, वो पब्लिक वेलफेयर की